नमस्कार। आज बात करेंगे ज्ञान मुद्रा के बारे में। जैसे कि पहले भी वीडियो हम लोगों ने देखे हैं और उसमें पृथ्वी मुद्रा और आकाश मुद्रा के बारे में हमने बात की है। आज की मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ज्ञान मुद्रा मतलब कुछ तो संबंधित है ज्ञान से। मुद्रा शब्द को अगर मैं थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करूं तो आज के समय में जैसे हम एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर के थ्रू हम कोई भी डिज़ीज़ या फिर कोई भी चीज़ ठीक करने की कोशिश करते हैं, सेम उसी प्रोसेस में हमारे पौराणिक जीवन में मुद्राएं काम करती थी। मुद्राएं हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह के समय या फिर शाम के समय सबसे सही माना गया है। उसका कारण ये है कि सुबह हमारा पेट खाली रहता है या फिर शाम के समय थोड़ा रेस्ट कर रहा होता है, और उस समय हम अगर इसको करते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। ध्यान रखें कि जब भी आप किसी भी मुद्रा की प्रैक्टिस करते हैं, ज्ञान मुद्रा ही नहीं, कोई भी मुद्रा अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर ध्यान लगा रहे हैं, योगा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपका पेट बहुत ज़्यादा भरा ना हो। ये ना हो कि आपका पेट बहुत ज़्यादा भरा है, शरीर की डिमांड कुछ और है और आप ध्यान लगाना चाह रहे हैं, तो ऐसे में ज़बरदस्ती करने जैसा होगा आपके शरीर के साथ। आप ना तो ध्यान लगा पाएंगे, ना ही उसका आपको कोई फ़ायदा होगा, तो उलट आपको कोई नुकसान ही हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अब आते हैं ज्ञान मुद्रा पे। जैसा कि आपने टीवी पे या फिर किसी और भी जगह पे किसी योगी जो ध्यान लगाते हैं, जो संत महात्मा हैं, उनको आपने कभी ध्यान लगाते हुए देखा हो कहीं पे भी, तो अक्सर देखा होगा कि वो ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में बैठे होते हैं। उसके फ़ायदे अलग हैं, इसलिए क्योंकि उनको कंसंट्रेट करना होता है, इधर उधर के विचारों से छुटकारा पाना होता है। योगी या फिर ज्ञानी लोग ज़्यादातर ज्ञान मुद्रा में ही क्यों बैठे होते हैं? कभी गौर किया है आपने? ध्यान दिया होगा तो अक्सर देखा होगा कि वो ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। उसकी पोजीशन ये होती है, आपकी जो तर्जनी उंगली है उसके टिप को मिलाते हैं अंगूठे की टिप के साथ, और जब इन दोनों को मिलाकर हम अपने घुटने पर किसी भी आसन में बैठते हैं, सुखासन, पद्मासन या फिर अर्ध पद्मासन में, या फिर जिनसे नहीं बैठा जा रहा है वो कुर्सी पर भी बैठकर कर सकते हैं, लेकिन जो ध्यान लगाते हैं उसका सही तरीका यही है कि वो किसी आसन में बैठें और ध्यान लगाएं, उनका पेट खाली हो, शांत मन हो। और अगर इसके लिए आपकी बॉडी प्रिपेयर है, आपका मन प्रिपेयर है कि हाँ मुझे ध्यान लगाना है, ये नहीं कि आपको गुस्सा आ रहा है और आप ध्यान लगाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपका मन कर रहा है कि आपको ध्यान लगाना है, आपको केंद्रित होकर बैठना है, आपको अपने विचारों में थोड़ी सी कमी चाहिए, आपको एक जगह पे फोकस करना है, तब आप ज्ञान मुद्रा में या ध्यान मुद्रा में बैठें। इससे आपकी मेमोरी शार्प होती है, आपकी याददाश्त बढ़ती है, आपकी इम्यूनिटी जो होती है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और जो मैंने फील किया है कि अगर आप इसकी प्रैक्टिस 15 दिन भी कर लेते हैं तो आप में, आपके विचारों में स्थिरता आनी शुरू हो जाती है और फेस का ग्लो भी बढ़ता है, एक अलग आभा हो जाती है। कलर डजेंट मैटर कि आप बहुत गोरे हैं या फिर थोड़े सांवले हैं, आभा अलग चीज़ है, उसका गोरे या काले से कोई मतलब नहीं है। आपको अट्रैक्टिव बनाती है ये ध्यान मुद्रा। आपकी जो इनर सोल है वो थोड़ी प्योर सी आपको फील होने लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, पहले 15 दिन पहले जो हम थे, उन विचारों में, उन चीज़ों में, मेरे कुछ तौर तरीक़ों में कुछ तो बदलाव आया है। आपका मन करने लगेगा कि आप ध्यान में बैठें। अगर आपने पहले दिन 5 मिनट से करने की प्रैक्टिस की है इस ध्यान मुद्रा की, तो आप यकीन मानिए कि 1 हफ्ते बाद आप 15 मिनट बैठना अपने आप शुरू कर देंगे। आपका मन करने लगेगा। वो इसी का इफ़ेक्ट है जो कि आप पर आता जाता है। वैसे तो ज्ञान मुद्रा के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो अपने बच्चों को, जो छोटे हैं, उनको किसी भी मेडिटेशन की अगर हम प्रैक्टिस कराना चाहते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि हम खुद ही उनको कहते हैं कि आप बैठ जाओ और ऐसे उंगली जोड़ लेना और फिर घुटने पे रख के और पीठ सीधी करके बैठना, आंख बंद करके बैठना। जो भी मंत्र उनको हमने याद कराया है वो हम प्रैक्टिस करने के लिए या फिर बोलने के लिए मन में बोलते हैं उनको, या फिर
सिर्फ ओम का उच्चारण करने के लिए उनको बोल देते हैं, लेकिन इसके फ़ायदे उनको बहुत होते हैं, बच्चों को ख़ास तौर पे, या फिर जो भी विद्यार्थी हैं, या फिर जो भी ऐसा व्यक्ति है जिसका मन बहुत अशांत रहता है, फोकस नहीं कर पाता है, या फिर पढ़ाई में कुछ अच्छा नहीं कर पाता है, या फिर ऐसे बच्चे जिनको हम चाहते हैं कि ये थोड़ा टिक के बैठे, बहुत चंचल स्वभाव का है, तो उसको हम इसके प्रैक्टिस करा सकते हैं। आप देखेंगे कि बहुत फ़ायदा हुआ है इस बच्चे को, बहुत अंतर आया है उसके व्यवहार में। तो प्रैक्टिस कराइए और आप खुद भी करके देखिए, फिर बताइए कि क्या फ़ायदा होता है। और कम से कम आप इसको 5 मिनट से लेके आधे घंटे तक कर सकते हैं। और अगर करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 1 या 2 दिन का समय मत दीजिए, कम से कम 15 दिन का समय आप दीजिए, आपको फ़ायदा खुद दिखेगा। आपको इसके रिज़ल्ट्स आएंगे, तभी आपको बिलीव होगा, तभी आप अनुभव कर पाएंगे। करके देखिए। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।